प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको प्रतिदिन जो वीडियो मिलता है इस वीडियो को आप प्रतिदिन देखें। वीडियो के जो आपको नोट्स प्रतिदिन जो मैं आपको अपलोड करता हूँ इन्हें आप होमवर्क की कॉपी में डेली करें। जिस दिन आपको वीडियो या होमवर्क नहीं मिले तो आप तुरंत मुझे फोन के माध्यम से अवगत करवाएं, ठीक है। अपना लेसन चल रहा था, लेसन संख्या 6, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। यह पढ़ रहे हैं। इसका आज का जो अपना टॉपिक है यह है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? तो इसकी परिभाषा हम ये लिख सकते हैं, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यह रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, ये इसकी परिभाषा है। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, कोयले का दहन, कोयले का दहन मतलब कोयले का जलना। इसका जो समीकरण है हम लिख सकते हैं C+O2। ये जो कोयला है ये कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप और एक होते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। ये जो कोयला है ये होता है कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप। तो ये जो हमने कार्बन लिखा है ये कोयला है और कोयला कार्बन का ही अपरूप होता है। कोयले का जब हम दहन करवाते हैं, मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो जब कार्बन का दहन होता है, जब ये क्रिया होती है तो इसके दहन से उत्पाद CO2 बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कब? जब हम कोयले को पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त वायु की उपस्थिति में जब हम कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम ये एग्जांपल दें। जैसे हम दे सकते हैं ये मैग्नीशियम है Mg, हम मैग्नीशियम के फीते का जब दहन करवाते हैं तो यहाँ उत्पाद क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए देखो यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, इधर देखो उत्पाद में एक ही है, यहाँ इसे 2 से गुणा कर देते हैं। मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 2 हो गई, इधर भी Mg को 2 से गुणा करेंगे तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या भी 2 हो जाती है। तो ये अपना रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के फीते का जब दहन करवाते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सूत्र कैसे याद करोगे विद्यार्थियों? आपको मैंने संयोजकता समझा रखी, बता रखी। मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है। याद रखो इन दोनों की संयोजकता समान है, एक ही +2 एक ही -2। तो इन दोनों से जो रासायनिक सूत्र बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा MgO, ठीक है। क्योंकि दोनों की संयोजकता समान है, 2 और 2, तो इनका जो अनुपात निकालेंगे वो 1 अनुपात 1 ही आता है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह सूत्र बनता है। ये क्या एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अपने इस चैप्टर में रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं ये कई प्रकार की होती
से रासायनिक अभिक्रिया हम आगे पढ़ेंगे, आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ पहले, फिर हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया। फिर हम पढ़ेंगे संयुग्मन अभिक्रिया के बाद में विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। फिर इसके बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर आती है आपको गठन अभिक्रिया, जिसे वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब गठन अभिक्रिया, अब गठन अभिक्रिया के बाद में हम पढ़ लेंगे इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद में हम पढ़ेंगे इसमें तीव्र एवं मंद वेग अभिक्रिया, तीव्र मंद वेग अभिक्रिया। फिर आगे आएगी उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब दोनों में अंतर पूछ लेते हैं क्या है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। ये जो 9 नंबर पे है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, ये भी मतलब कई प्रकार की होती है। जैसे ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पे, हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पे, ऋण विद्युतीय तत्व के योग एवं वियोजन के आधार पे, धन विद्युतीय तत्व के योग एवं वियोजन के आधार पे। मतलब इसमें 4 तरह की रिएक्शन हम पढ़ेंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे ऑक्सीजन और अपचयन अभिक्रिया। फिर हम अंत में पढ़ेंगे एक अभिक्रिया है जिसे कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, जो काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। एग्जाम में काफी बार इसे पूछ लिया जाता है, बहुत बार इसके मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर में इतनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो इनका हम मतलब बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे संयुग्मन अभिक्रिया। ठीक है, चलो तो अपनी प्रथम जो रिएक्शन है वो है संयुग्मन अभिक्रिया।
संयुग्मन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। तो प्रथम जो अभिक्रिया विद्यार्थियों वो अपनी है संयुग्मन अभिक्रिया। इसके कई नाम हैं, संयोजन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया या इसे योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन, वो हम ये लिख सकते हैं, योग का अर्थ होता है विद्यार्थियों जुड़ना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में दो अभिकारक जुड़कर के एक नया उत्पाद बनाते हैं। संयुग्मन अभिक्रिया की परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया कि जिसमें दो अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे एग्जांपल अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जैसे C+O2, तो कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। देखते हैं यहाँ अभिकारकों की संख्या 2 है, एक अभिकारक ये और एक ये, उत्पाद कितना बना 1। तो ये एग्जांपल कौन सी अभिक्रिया का दे सकते हैं हम, संयुग्मन अभिक्रिया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन के साथ हम क्लोरीन का योग करवाएंगे तो यहाँ उत्पाद क्या बनेगा, HCl। जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता +1 है और ये जो Cl है क्लोराइड की सांद्रता -1 है, तो इन दोनों से सूत्र क्या बनेगा, HCl। तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का योग करवाएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं, इसको 2 से संतुलित कर देंगे। इसी प्रकार हम एग्जांपल दे सकते हैं CaO क्या है, ये बिना दवा चूना है, तो इसके साथ हम क्रिया करेंगे किसकी, जल के साथ। तो ये दो अभिकारक जब आपस में जुड़ते हैं तो इनसे एक नया उत्पाद बनेगा CaOH2। इसे कहते हैं बिना बुझावा चूना और ये है बुझावा चूना, क्योंकि हमने बिना बुझे चूने में क्या डाल दिया, पानी, तो ये बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है और ये जो रासायनिक समीकरण है संतुलित है। ठीक है, अब देखो कैल्शियम धातु यहाँ जल से क्रिया कर रहा है और आपको पता है कि कोई भी धातु जब जल से क्रिया करता है तो किसमें चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, तो इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो ये है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया जिसको हम संयोजन, संश्लेषण, योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। योगशील का मतलब है जुड़ना, तो देखो यहाँ 2 अभिकारक जुड़ रहे हैं, उत्पाद एक बन रहा है, यहाँ भी 2 अभिकारक जुड़ रहे हैं, उत्पाद एक बन रहा है, 2 अभिकारक जुड़ रहे हैं, उत्पाद एक बन रहा है। तो आपको परिभाषा ये याद रखनी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया कि जिसमें 2 अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इसे कहते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफी है, बाकी हम अगली अभिक्रिया अपनी आगे की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे।